अब न्याय की तैयारी पूरी हो चुकी है। वह समय आ गया है जब सच्चाई सामने आएगी और झूठ का पर्दाफाश होगा। वे लोग जो अब तक बोरिया बिस्तर बांधकर भागने की फिराक में थे, उनकी खैर नहीं। वे जिन्होंने आपको धोखा दिया, आपकी पीठ पीछे वार किया, छल कपट के जाल में फंसाया और आपके साथ दुर्व्यवहार किया, अब वे बच नहीं सकते। अब उनके कर्मों का फल मिलने का समय आ चुका है। न्याय के तराजू में उनके पापों का वजन मापा जाएगा और उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। क्या आप तैयार हैं इस न्याय के लिए? अगर हां, तो बिना देर किए कमेंट सेक्शन में लिखें, हां मैं तैयार हूं, और इस संदेश को लाइक करें ताकि यह संदेश दूर दूर तक पहुंचे। मैं जानता हूं आप इस वक्त जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उन्हें शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। हो सकता है कि आप अपने आसपास के लोगों से अपने दिल की बात छुपा रहे हों, अपने दर्द को भीतर ही भीतर समेटे हुए हों। लेकिन यह भी जान लें कि आप अपने भीतर जो दुख और तकलीफ छुपा रहे हैं, वह महादेव से छुपा पाना असंभव है। महादेव सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। वे जानते हैं कि आप अंदर ही अंदर कितना रो रहे हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं। आप उनसे कुछ भी नहीं छुपा सकते। अब समय आ गया है कि आप अपने विश्वास को मजबूत करें और अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानें। न्याय होगा और आप इसके साक्षी बनेंगे। इसलिए अपने हौसले को बुलंद रखें और न्याय की इस घड़ी का स्वागत करें। महादेव जी सब जानते हैं कि आप इस वक्त कितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं। आपके दिल में जो दुख और पीड़ा है, उसे महादेव ने महसूस किया है। लेकिन अब वह समय आ गया है जब इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाएगा। इसलिए इस संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जय हो भोले बाबा लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो भी आपसे नफरत करने वाली नेगेटिव एनर्जी है, चाहे वह कोई फीमेल एनर्जी हो या अगर आप मेल हैं तो कोई मेल एनर्जी हो, वह आपसे इतना द्वेष क्यों करती है? अभी उसके जीवन में क्या चल रहा है, वह क्या कर रही है और आपके बारे में क्या सोच रही है? अगर आप मेल हैं तो डेफिनेटली ये कोई फीमेल एनर्जी है, और अगर आप फीमेल हैं तो यह बिल्कुल कोई मेल एनर्जी है। इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास मंडरा रही है, लेकिन आपका आत्म प्रेम, आपका आत्मविश्वास और आपका साहस देखकर वह बहुत परेशान है। वह सोच रही है कि आपके भीतर यह आत्मविश्वास और शक्ति कहां से आई। वह इस बात को लेकर हैरान है कि आपने यह ताकत और साहस कैसे पाया, क्योंकि वह आपको पहले से जानती थी और आपको वैसा नहीं मानती थी। आपने हमेशा अपने आप को आइसोलेट रखा, खुद को उन लोगों से दूर रखा जो आपकी ऊर्जा को नकारात्मकता से भरने की कोशिश करते हैं। आपने सिर्फ वही दिखाया जो आप चाहते थे कि लोग देखें। आपने अपनी पूरी कहानी को उन लोगों के सामने कभी उजागर नहीं किया। आपने अपनी जिंदगी की वह तस्वीर उन्हें दिखाई जो आपने खुद तय की थी। अब समय आ गया है कि आप अपनी ऊर्जा को संरक्षित करें, अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करें और उन नकारात्मक ताकतों से ऊपर उठें। महादेव आपके साथ है और उनकी कृपा से आप इन सभी बाधाओं को पार कर लेंगे। आप अपने आप को इतना ही व्यक्त करते हैं जितना दूसरों की समझने और देखने की क्षमता होती है। आपने हमेशा अपनी सीमाओं को तय किया है और आप अपने आत्म प्रेम और आत्मविश्वास को सुरक्षित रखते हैं। यही कारण है कि जो लोग आपको समझ नहीं पाते, वे आपके आत्मविश्वास को देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। मेरे बच्चे, आपके भीतर जो अद्भुत आत्मविश्वास है, वह उन्हें असहज करता है, क्योंकि वे इसे समझ नहीं पाते कि आपने इसे कैसे हासिल किया। आपके जीवन में 6 नंबर की पावर सक्रिय है, जो आपको सकारात्मक दिशा में प्रेरित कर रही है। हो सकता है कि आप कोई हीलर हो, चाहे वह स्पिरिचुअल हीलिंग हो, रेकी हो या किसी अन्य उपचार पद्धति से जुड़ी हुई हो। आपकी ऊर्जा का प्रवाह यही दर्शाता है कि आप एक विशेष उद्देश्य के लिए यहां हैं। यह भी हो सकता है कि आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर कोई मेल या फीमेल आपको लगातार स्पाई कर रहा हो। वे आपकी बुराई करते हैं या करती हैं, लेकिन वास्तव में वे आपके जैसा बनने की इच्छा रखते हैं। वे यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आप इतने बुद्धिमान और आत्मनिर्भर कैसे हैं। लेकिन अब ये जो भी लोग हैं, वे अपने जीवन में बहुत कुछ खो चुके हैं। उनकी नकारात्मकता अब उनके ही जीवन पर हावी हो चुकी है।
मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आपने इन लोगों को उनकी वास्तविकता में देखने का फैसला किया है। आप उन्हें उनकी सीमाओं में रखते हैं और जीवन भर कभी भी उन्हें अपने जीवन में दोबारा प्रवेश का मौका नहीं देंगे। यह एक चक्र है, जैसे चंद्रमा की साइकिल होती है, 15 दिन बढ़ने की और 15 दिन घटने की। इसी प्रकार यह नकारात्मक ऊर्जा भी अपने समय में घटती और बढ़ती रहती है, लेकिन आप अपने आत्मविश्वास और अपने आत्म प्रेम के साथ हमेशा मजबूत रहेंगे और इन सब को अपने जीवन से दूर रखेंगे। अब आपका चंद्रमा का चक्र पूरी तरह से संतुलित हो चुका है। इसका अर्थ है कि आप इमोशनली पूरी तरह से मजबूत हो गए हैं। किसी भी परिस्थिति में आप इमोशनली कमजोर नहीं पड़ते। आपके अंदर अब वह शक्ति आ गई है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। मेरे बच्चे, कुछ लोग हैं जो आपसे गहरी ईर्ष्या और नफरत करते हैं। वे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, आपकी खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब माता रानी ने उनके मुंह पर ताला लगा दिया है। वे अब कुछ बोलने लायक नहीं बचे हैं। उनकी नकारात्मकता और षड्यंत्र अब समाप्त हो चुके हैं। इन लोगों ने आपको बहुत तकलीफ दी है। उन्होंने आपके जीवन में कई परेशानियां पैदा की हैं। उन्होंने आपके शादीशुदा जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की, आपके हर सुख शांति को तहस नहस करने की योजना बनाई, लेकिन अब वे अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। आपकी सहनशीलता और धैर्य ने आपको इस स्थिति से बाहर निकलने में मदद की है। अब समय आ गया है कि आप अपनी ताकत को पहचानें और उन लोगों को उनकी सही जगह दिखाएं। आपका चंद्रमा संतुलित है और आप इमोशनली इतने मजबूत हो गए हैं कि कोई भी आपके आत्मविश्वास को हिला नहीं सकता। आपका चंद्रमा का चक्र अब पूरी तरह से पूरा हो चुका है। इसका मतलब है कि आपका मून साइकिल अब पूर्ण हो गया है और आपके जीवन में चंद्रमा की ऊर्जा पूरी तरह से संतुलित हो चुकी है। इस संतुलन ने आपको इमोशनली इतना मजबूत बना दिया है कि अब आप किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं पड़ते। आपने अपनी भावनाओं को इतनी अच्छी तरह से संभालना सीख लिया है कि अब कोई भी चीज आपको हिला नहीं सकती। मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे गहरी ईर्ष्या रखते हैं और आपके प्रति नफरत का भाव रखते हैं, लेकिन अब माता रानी ने उनके मुंह पर ताला लगा दिया है। अब वे कुछ भी कहने लायक नहीं बचे हैं। उनके पास अब कोई शब्द नहीं है, क्योंकि उनकी सारी योजनाएं असफल हो चुकी हैं। इन लोगों ने आपके जीवन में बहुत तकलीफें दी हैं। उन्होंने आपके शांतिपूर्ण जीवन को झकझोर कर रख दिया। वे आपके शादीशुदा जीवन को बर्बाद करने की कोशिश में लगे रहे। उन्होंने आपके सुखद जीवन को तहस नहस करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। आपने इन सब मुश्किलों का डटकर सामना किया है और अपनी ताकत को बनाए रखा है। अब समय आ गया है कि आप अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करें और उन लोगों को दिखा दें कि वे आपके जीवन में कोई भी प्रभाव डालने में असमर्थ है। कुछ लोग आपसे इतने जलन रखते हैं कि उन्होंने आपकी शादी तक बर्बाद करने की कोशिश की है। अगर आप अभी तक अनमैरिड हैं, तो भी कुछ लोगों ने आपके रिश्तों को तोड़ने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने आपकी जिंदगी में इस तरह का व्यवधान उत्पन्न किया है कि आपके लिए स्टॉर्म जैसा माहौल बनाया गया, लेकिन आप जानते हैं कि यह सब एक नकारात्मक खेल है। आपने इन सभी चुनौतियों के बावजूद अपना धैर्य नहीं खोया। यही धैर्य देखकर महादेव जी आपसे बहुत प्रसन्न हैं। वे आपकी स्थिरता और सहनशीलता को देखकर खुश हैं। आपने अपने पैरों पर खड़े रहना सीखा है और यह चीज मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। मेरे बच्चे, एक महिला आपके बारे में बहुत सोच रही है। वह आपके बारे में गहराई से सोच रही है और उसके मन में आपके प्रति कई विचार चल रहे हैं। वह यह सोच रही है कि आपके भीतर इतनी ताकत और धैर्य कहां से आया है। अब उस थर्ड क्लास लेडी की दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि आपने उसे उसकी औकात में लाकर खड़ा कर दिया है। मेरे बच्चे, आपकी जो भी परिस्थिति है, चाहे वह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कभी आपको यह लगता है कि आप इस स्थिति से कैसे बाहर निकलेंगे, तो आपको सिर्फ एक चीज करनी है, माता रानी का नाम लेकर अपने ईश्वर का स्मरण करना। आपका काम है बस अपने मन में जो भी भाव आ रहे हैं उन्हें व्यक्त करना। अगर प्यार महसूस होता है तो प्यार दिखाओ, अगर गुस्सा आता है तो गुस्सा भी दिखाओ।
जो भी भावना है उसे दबाने की जरूरत नहीं है। अगर कभी आप किसी समस्या में फंसते हैं या कोई चुनौती आती है तो महादेव जी कह रहे हैं कि अपने पूर्वजों को याद करें और उनसे मदद मांगे। वे आपको कुछ न कुछ संकेत अवश्य देंगे। आपको एंजल नंबर, फेदर्स, बटरफ्लाई या अन्य संकेत जरूर मिलते होंगे जो यह दर्शाते हैं कि आप विजय की ओर बढ़ रहे हैं। आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना है। आपकी वर्तमान स्थिति में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी स्थिति बहुत गंदे तरीके से बिगड़ी थी, लेकिन अब उसकी रिकवरी हो रही है। एंजल्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं और आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। आपके एंजल्स आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। बस अब आपको जरूरत है कि कुछ ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ें, कुछ धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें। इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और आपकी बुद्धि में निखार आएगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में कुछ चीजों को लेकर अधिक असर्टिव हो जाएं। आपके आसपास कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप उन्हें सहन कर रहे हैं। यहाँ एंजल्स खुद कह रहे हैं कि आपको अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना है। डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन चीजों के बारे में खुलकर बोलें जो आपको परेशान कर रही हैं। आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहिए, यह चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये समय है कि आप असर्टिव बने और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें। मेरे बच्चे, आपके आसपास कुछ हेल्पफुल लोग हो सकते हैं। उनसे मदद लेने में संकोच न करें, और यदि आपको किसी की मदद करने का मौका मिले तो एंजल्स आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपकी जो भी विश है वह एक परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार कर रही है। जब वह सही समय आएगा, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बस आपको धैर्य रखना है और सही समय का इंतजार करना है। आप सोच रहे हैं कि अभी क्यों नहीं मिल रही चीजें, तो यहाँ पर एंजल्स आपको बता रहे हैं कि जो डिवाइन टाइमिंग आएगी उस पर आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। अभी आपको चीजों को लेट गो कर देना है। इसका मतलब यह नहीं कि आप कोशिश करना छोड़ दें, बल्कि यह कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें और बीच में आने वाली परेशानियों को कम करने के लिए उन्हें स्वीकार कर लें। एंजल्स कह रहे हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है और घबराने की भी कोई वजह नहीं है। अगर अभी सही समय नहीं आया है तो आपको पेशेंस रखना होगा और ईश्वर का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहना होगा। आप अभी जिस स्थिति में हैं उस बारे में आप किसी से भी नहीं बता सकते, लेकिन मैं जानती हूं कि आप अंदर ही अंदर बहुत दुखी हैं। यह दुख आप सबसे छुपा सकते हैं, लेकिन आप कभी अपनी माता रानी से नहीं छुपा सकते। वह सब जानती हैं और वह आपकी मदद करने के लिए हमेशा मौजूद है। महादेव जी भी जानते हैं कि आप कितने परेशान हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। एंजल्स आपके साथ हैं और आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आपकी मेहनत और भक्ति का फल अब मिलने वाला है। अब एक मदर फिगर की उपस्थिति दिखाई दे रही है जो बहुत इमोशनल है और ब्लैक थ्रोन पर बैठी है। ब्लैक थ्रोन का प्रतीक यह है कि यह महिला किसी और के दम पर खड़ी है और वह स्थिर नहीं है। यह महिला आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हो सकती है। वह किसी की मदद से अपने पैर जमाए हुए है, लेकिन इस स्थिति में स्थिरता नहीं है। आपके एंजल्स आपको यह संकेत दे रहे हैं कि इस समय आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की जरूरत है और उन नकारात्मक प्रभावों से दूर रहना होगा। यह जो मदर फिगर निकली है वह नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है और ब्लैक थ्रोन पर बैठी है। इस थ्रोन का प्रतीक है कि यह महिला खुद की शक्ति पर नहीं, बल्कि दूसरे के अधिकार पर आधारित है। यह व्यक्ति किसी और की संपत्ति, धन और संसाधनों का इस्तेमाल खुद को श्रेष्ठ दिखाने के लिए करती है। उसकी सोच मेरा 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 पर आधारित है और वह खुद को दूसरों से ऊपर मानती है, जबकि उसके पास खुद का कुछ नहीं है। यह उसकी नकारात्मकता का प्रतीक है। अगर हम उसकी आत्मा की बात करें तो वह बहुत पापों से लदी हुई है। उसका अस्तित्व नकारात्मकता से भरा हुआ है और उसे जो भी शक्ति या स्थिति मिली है वह दूसरों से छीनकर प्राप्त की है। उसकी आत्मा में कोई शांति नहीं है और वह हमेशा दूसरे लोगों से ईर्ष्या करती है। यह महिला आपके आसपास हो सकती है और जरूरी नहीं कि
कि यह आपके घर या व्यक्तिगत जीवन में हो, वह आपके कार्यस्थल पर भी हो सकती है। यह महिला आपसे सीनियर हो सकती है या उम्र में बड़ी हो सकती है, लेकिन उसकी ईर्ष्या का स्तर बहुत ज्यादा है। वह आपके टैलेंट, आपके गुणों और आपके आत्मविश्वास से जलती है। आपके पास जो एंजल्स की आशीर्वाद है वह उसे बहुत परेशान करते हैं। वह देख रही है कि आप डिवाइनली गाइडेड हो और हर परिस्थिति में आपके पास समाधान होता है। आपका आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति इस महिला को बहुत जलाती है। आप जहां भी जाते हैं आपके पास एक सकारात्मक ऊर्जा होती है, जबकि वह नकारात्मकता में लिपटी रहती है। यह महिला आपके जीवन में किसी बाधा की तरह है, लेकिन आपके एंजल्स और महादेव जी की कृपा से आप उसकी नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित नहीं होते। आपको केवल अपने अंदर के आत्मविश्वास को और मजबूत करना है, क्योंकि आपके पास जो दिव्य मार्गदर्शन है वही आपकी असली शक्ति है। इस महिला की आत्मा में जो पवित्रता, जो सत्कर्म और गुण होते हैं वह आपसे बहुत जलती है। आपकी आत्मा में जो दिव्य आशीर्वाद और परमात्मा की कृपा है वह उसे बिल्कुल भी रास नहीं आती। इस जलन के कारण वह अपनी नकारात्मक ऊर्जा और वाइब्रेशंस को आपके पास भेजती है, जिससे आपको बहुत इरिटेशन महसूस होती है। यह महिला कर्क, वृश्चिक या मीन राशि की हो सकती है, क्योंकि इन राशियों का संबंध जल, वाटर से होता है। जल से जुड़ी ऊर्जा की शक्ति और प्रवृत्ति इस महिला में पाई जा सकती है। यह महिला किसी विशेष तरीके से उच्च आत्मा, हाई प्रिस्टेस की तरह हो सकती है, जिसमें अत्यधिक इंट्यूशन और गहरी समझ होती है। परमात्मा ने इसे एक खास गॉड गिफ्ट दिया है, जिससे यह लोगों की ऊर्जा को आसानी से समझ सकती है, उनके मन की बातें जान सकती है। ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी विशेषता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस महिला ने अपनी इस दिव्य शक्ति का नकारात्मक उपयोग किया है। इसने अपने गॉड गिफ्ट का उपयोग न केवल लोगों के मनोभावों को जानने के लिए किया, बल्कि इसने इसे अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं के लिए इस्तेमाल किया है। इस महिला ने अपने आत्मज्ञान और इंट्यूशन को रचनात्मक तरीके से नहीं, बल्कि नकारात्मक और स्वार्थपूर्ण तरीके से दिशा दी है।